भाई इंडिया का लेवल चेक कर लें कि बिल गेट्स साहिब जो है वो कहाँ पर आके जो है चाय पी रहे हैं। और इंडिया के चाय वाले वैसे ही मतलब फेमस। कभी अगर हम मोदी साहब की बात करें वो भी चाय वाले थे, आज डोली चाय वाले। You are Chinese and you like India. Yeah, I like India. हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, यही बात इंडिया की, वो दिखाते कुछ और उनका होता कुछ है। अगर आप यहाँ पे आज लड़की पैंट शर्ट में जाए, चाहे अबाई में जाए, चाहे कुछ भी जाए, उन लोगों ने पीछे हाथ लगाना है, उन्होंने बताना है कि हम किस खानदान से बिलोंग करते हैं। What do you like in India? टेक्नोलॉजी है। बिल गेट्स ऐसे इंडिया जाता है जैसे उनका ससुराल है। इतनी जाहिल आवाम है पाकिस्तान में, अनएजुकेटेड। सारा क्रेडिट जो है वो मोदी साहब का जाता है। मोदी साहब ने जैसे इंटरनेशनली अपने मुल्क को जो है रिकॉग्नाइज करवा दिया है। आप पूरे कपड़ों में हो, आपने दुपट्टा लिया है, आपने अबाया पहना हुआ, फिर भी इस तरह ही देखते हैं। छेड़ा या कुछ कर रहा है, हम उसे उसकी कंप्लेन कर दें तो एसिड अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। ये बस ये होता है लड़की होनी चाहिए, चाहे एजेड है, चाहे बच्चों को नहीं छोड़ते। डॉली चाय वाला, जी हाँ दोस्तों, नाम तो सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो जाकर आप सोशल मीडिया पे एक बार चेक कर लो। ये बंदा 2 दिन से ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब से बिल गेट्स आकर के उनके ठेले पे जो चाय पिए है ना, तब से बंदा ट्रेंड कर रहा है। यो हिला डाला ना। और सबसे मजेदार बात दोस्तों कि जब बिल गेट्स आए उनसे चाय मांगा तो उसको ये भी नहीं पता था कि कौन आदमी है। उसको बस सिर्फ यही पता था कि ये फॉरेनर है और हमें इसे चाय पिलाना है। और इंडियन कोई बंदा ट्रेंड में आए और पाकिस्तानी लोग उस पर रिएक्ट न करे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी। चलिए बिना देर के चलते हैं वीडियो की तरफ। हम आपको आज की एक दिलचस्प खबर दिखाते हैं, जहां बिल गेट्स ने एक चाय वाले के साथ अपना एक नया वीडियो बनाया है। बिल गेट्स दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने चाय पीने के लिए डॉली चाय वाले को चुना, जो चाय वाले तो हैं ही, साथ ही एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। और इसलिए अब इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भारत की चाय और भारत के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स दुनिया में इतने वायरल हो गए हैं कि अब बिल गेट्स जैसे लोग भी भारत आकर उनके साथ रील्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। मैं सिर्फ गया था अपने इवेंट के लिए, काम के लिए गया था, चाय के लिए। मेरा एक वीडियो था वहाँ पे, जो मेरे को बुलाए थे वहाँ पे। मेरे को ये भी नहीं पता था कि फॉरेन कंट्री के कुछ लोग आ रहे हैं वहाँ पे। मेरे को बिल्कुल ही नहीं पता था कि जो मेरे को मिले वो इतने बड़े आदमी है करके। मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं था। अगले दिन पता चला मेरे को ये पूरा। इंडिया में ना सिर्फ बहुत मशहूर है बल्कि दुनिया के बड़े बिजनेसमैन बिल गेट ने उनसे चाय पी और अपना एक स्टेटमेंट दी, जिसमें ये बोला कि इंडिया के हर मोड़ पे इनोवेशन मिलेगी। इसी हवाले से आज पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे। इस टाइम हम मौजूद हैं एक चाय के टी स्टॉल पे मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान या खास तौर पे गुजरांवाला की बात करें बहुत ज्यादा मशहूर टी स्टॉल है। और यहाँ पे बात करेंगे कि क्या वजह है बिल गेट्स जैसा बिजनेसमैन इंडिया की सड़कों पे जिस तरीके से अपना एंजॉय करते नजर आते हैं, वहाँ की इनोवेशन की तारीफ करते नजर आते हैं, क्या वही बिजनेसमैन या उस कैलिपर का उस तरह का कोई बिजनेसमैन पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा और यहाँ पे आके इस तरीके से आजादी से जो है वो अपना सैर करता नजर आएगा? असंभव। जब मैंने पिक्चर्स देखी, मैं तो जिंदगी में सबसे ज्यादा शौक ही शायद ये पिक्चर देख के हुआ था कि भाई इंडिया का लेवल चेक कर लें कि बिल गेट्स साहिब जो है वो कहाँ पर आके जो है चाय पी रहे हैं। और डॉली चाय वाला वो भी कोई आम बंदा नहीं है, उसकी भी भाई बहुत फेमस बंदा है वो। उसकी अगर आप कोई भी वीडियो उठा के देख ले तो मिलियन व्यूज है उस बंदे के ऊपर। और जो उसका जो स्टाइल है वो पूरी दुनिया को उसने अट्रैक्ट किया। और You are Chinese and you like India. Yeah, I like India. What do you like in India? Technology. Oh yes, the technology. I know. I have a lot of the technology friends working in India. Yeah. Yes, the technology is high with high technology. Yeah. In developing country, yes, like China. Yes. I think if I have time, I will travel. मुंह से सुपारी निकाल के बात कर। Yes. इंडिया के चाय वाले वैसे ही मतलब फेमस। कभी अगर हम मोदी साहब की बात करें वो भी चाय वाले थे, आज डोली चाय वाले। हिंदुस्तान में जो आईटी है वो बहुत हमसे बहुत आगे है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं ठीक है। तो सारी बात है, बिल गेट्स ऐसे इंडिया जाता है जैसे उनका ससुराल है, उनका घर है। चाय पीने के लिए ताज होटल चले जाते हैं, वो ठीक हो गया। उनके लिए वो कमी तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने जाके चेक किया, देखा कि यार एक बंदा चाय बना रहा है सड़क के किनारे, इसकी चाय पी के देखो। तो खैर से उनके जो प्राइम मिनिस्टर वो खुद कहते हैं जी मैं खुद, मेरा वालिद चाय बेचता था, मैं खुद चाय बेचता था। देखिए इस मुल्क में कितनी जहालत है, लोग हवस के शिकार हैं इस मुल्क में बहुत ज़्यादा। इसलिए अब समझ आ रही है कि पेरेंट्स लड़कियों को बाहर निकलने से क्यों मना करते हैं, क्यों इतनी फिक्र करते हैं अपनी बेटियों की। और इसकी वजह से लोग कंट्री में आना पसंद नहीं कर रहे। कि पाकिस्तानी अवाम का पता है कि भाई लोग इस नाम से अब जानते हैं, स्पेशली कराची में, कि चोरों का शहर है। अब इससे आगे क्या बचता है? तो क्या ये वाकई चोरों का मुल्क है? हाथ से मोबाइल
चोरी करके ले जाते हैं, मतलब चोरी भी नहीं लेके जाते हैं सरेआम, कोई कुछ नहीं कह रहा, वहाँ कोई स्टैंड नहीं ले रहा। और एक बात उधर बिल गेट्स ने की है, उन्होंने अपने एक्स पे ये लिखा है कि भाई इंडिया के हर मोड़ पे आपको इनोवेशन मिलेगी, चाहे वो चाय हो या किसी भी चाय हो, खाना हो, रोटी हो, दाल सब्जी हो, हर चौक में चौराहे पे आपको मिलेंगे वो। ठीक है, और वो हमारा जो कल्चर है तकरीबन सेम ही है। लेकिन हम मानते नहीं इस बात को, हम कहते हैं नहीं जी इंडियंस का, हिंदुस्तान का कल्चर लेता, पाकिस्तान का लेता। असल चेहरा इंडिया का नहीं दिखाते। जब भी कोई बाहर से विजिट पे आते हैं तो उनको दीवार दे दी जाती है कि जहाँ बिल्कुल एक यानी कि ज़्यादा अच्छे लोग जो बाहर से आते हैं विजिटर्स, वो उनको स्पेशल जगह पे लेके जाया जाता है, लेकिन उनके अंदर वाली जगह नहीं दिखाई जाती। अक्सर जो गरीब इलाके या गरीब जगह है, कोई आना पसंद नहीं करता, वो कहते हैं ये एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी है, आप क्या करें? जाहिर बात है, देखिए बार बार यहाँ पे जब भी कोई आता है, आप देख लें बाहर से फॉरेन गर्ल्स आती हैं तो लोग किस तरह उनसे को खड़े होकर ट्रीट कर रहे होते हैं। हरासमेंट हुई थी, हरासमेंट होती है। दूसरी बात ऊपर से लेके लाइक अगर फॉरेन कंट्रीज की बात कर लें या हम पाकिस्तानी लड़कियों की बात करें, सर से लेके पाँव तक देखते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में चले जाएं वहाँ पे अलाउ नहीं है। औरतों की इज्जत करते हैं, ठीक है। अगर कोई वहाँ पे हिजाब में लड़की जा रही तो उसको जाके बैक पे हाथ नहीं लगाया जाता, बैक पर यहाँ पे टच नहीं किया जाता, ठीक है। अगर आपको जाते पुलिस, आप किसकी बात करें, जब पुलिस की जाए वो भी सर से लेके पाँव तक देखती है। अगर आप यहाँ पे आज लड़की पैंट शर्ट में जाए, चाहे अबाई में चाहे कुछ भी जाए, उन लोगों ने पीछे हाथ लगाना है, उन्होंने बताना है कि हम किस खानदान से बिलोंग करते हैं या हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। यही चीज़ आप फॉरेन कंट्री में जाए, क्या वो उसने पैंट शर्ट पहनी होती है, शॉर्ट्स पहनी होती है, क्या उनके जाके बैक टचिंग की जाती है? उनकी वहाँ इज्जत की जाती है। फॉरेन कंट्रीज पसंद है, वो विदाउट ड्रेस भी हो तो कोई उन्हें नजर उठा के नहीं देखता। यहाँ अबाए में या कुछ भी हो, उन्होंने छेड़ना ही छेड़ना है। मतलब पाकिस्तान में अलमिया है, अगर लड़का बाहर आके छेड़ेगा नहीं ना तो वो पता नहीं चलेगा वो मर्द है। वो मर्द नहीं है जब तक औरत के ऊपर दबदबा नहीं होगा। अभी राम मंदिर बनाया, आपकी कितनी सेलिब्रिटी, उनकी इंडियन फिल्म एक्टर सब गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, अक्षय ने 10 करोड़ रुपए दिया, बिल्कुल दिया ना। यहाँ एक मस्जिद बनती है मोहल्ले में, आप तो 100 रुपया नहीं देते चंदा। वो अखंड भारत, मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि अखंड भारत बनाना चाहते हैं। नहीं, मैं आपने अगर लास्ट इंटरव्यू में बताया भी था तो शायद मैंने तब भी डिसएग्री किया होगा। They are developed, they are educated or not? Yes, it is developed. Yes, Developed. Maybe the country will be stronger and stronger. यहाँ पर हर शख्स को उसकी सलाहियत के मुताबिक, चाहे कोई अच्छा सिंगर है, अच्छा प्लेयर है, अच्छा होस्ट है, अच्छा प्रेजेंटर है, अच्छा मैनेजर है, उसको अपनी स्किल्स के मुताबिक जो खुदादार सलाहियतें हैं उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, उसको परफॉर्म करने का मौका मिलता है। वहाँ पर सिंगिंग की एकेडमीज़ हैं, वहाँ पर डांस सिखाने की एकेडमीज़ हैं, वहाँ पर प्रेजेंटेशन की स्किल्स की प्रॉपर ट्रेनिंग्स की एकेडमीज़ हैं, जहाँ पर नौजवानों के अंदर एतमाद आता है, खुद एतमादी आती है। इसकी जो किताब है ना, मजहबी किताब संस्कृत, उसमें ये लिखा है कि जब तक सिंधु नदी, ठीक है, दरिया सिंध ये हिंदुस्तान में शामिल नहीं होता, हिंदुस्तान मुकम्मल नहीं होगा। अच्छा छेड़ा या कुछ कर रहा है, हम उसकी कंप्लेन कर दें तो एसिड अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। मतलब आपको हरेस्ट इस लेवल तक कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। आप अपनी फैमिलीज को बताते हो तो फैमिलीज आपको घर में बिठा लेती है। मतलब सारा क्रेडिट जो है वो मोदी साहब का जाता है। मोदी साहब ने जैसे इंटरनेशनली अपने मुल्क को जो है रिकॉग्नाइज करवा दिया है, फिर उनको पूरे मुल्क को जो है वो एक कह दिया है कि भाई हमारा मुल्क बिल्कुल सेफ है, कोई भी दुनिया में आके जो है वो आके कुछ भी कर सकता है। इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि बिल गेट्स, दुनिया का अमीर तरीन इंसान जो है, वो आके एक ढाबे वाले से चाय पी। जब उड़ी सेक्टर पे धमाका हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, उनके काफी फौजी 35-40 मारे गए थे। वो उनका एक खान साहब है, टीचर है वो, ठीक है, वो कह रहा था कि अगर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब होते ना तो वो कराची उड़ा देते। तो भाई हम क्या, अगर बच्चे अपनी मेडिसिन बना नहीं रहे हैं और वो भी मेडिसिन पता नहीं वो भी असर करती हैं नहीं करती। सारा कुछ पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सारा कुछ अभी फेक चल रहा है। सारा कुछ फेक चल रहा है, कुछ फेक चल रहा है। हमें मतलब इंसानियत तो रह नहीं ना गई बिल्कुल भी। हर चीज में झूठ है, इवन के बिजनेस में भी झूठ है। हर चीज जो भी इचरे वाला वाकया, वैसे पता चला है कि हाँ हलवा वाला कि कितनी जाहिल अवाम है पाकिस्तान में, अनएजुकेटेड। किसी पर भी फतवा जारी कर दो खड़े करके। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, यही बात इंडिया की, वो दिखाते कुछ और हैं और उनका होता कुछ है। अच्छा, तो मतलब क्या है इंडिया? मैं जानना चाहूंगी क्या है इंडिया जो इंडिया दिखा नहीं रहा, क्योंकि हम सबको तो यही पता है कि वो बढ़ती हुई दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन रहा है, उसके मुल्क में डेवलपमेंट हो रही है, लोगों को राइट्स मिल रहे हैं। क्या ऐसा चेहरा इंडिया का जो हमें नहीं पता? अक्सर आपने देखा होगा कि वहाँ पे जुल्म होता है, किसके साथ? मुसलमानों के साथ। आप लोग ना भारत को प्रमोट कर क्यों भारत करते हैं? मेरा तो टॉपिक है ना, हमारी कुछ ना शरई हदें हैं,
जो इंडियन है उनकी शरई हदें नहीं हैं। देखिए ये हदें हमें चाइना की बार में याद क्यों नहीं आती? वो इसलिए आगे जाते जा रहे हैं, वो अंग्रेज़ों वहाँ बहुत रहे हैं, अंग्रेज़ों के साथ रहे हैं, अंग्रेज़ों से एजुकेशन में रहे हैं। तो हमारे कंट्री में शहरी लिमिट्स हैं, हमारे बच्चे भी बड़े अच्छे हैं। मैंने देखा है कई बार चिरागों को बुझाकर, इस सब के मुकद्दर में सहर ही नहीं मोहसन, मैंने देखा है कई बार चिरागों को बुझाकर। फॉरेन कंट्रीज में इसी तरह होता है कि अगर आपका ब्लड रिलेशन है तो आप अपने क्या कहते हैं फैमिली मेंबर को आप बाहर भी लेके जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें आ जाके इतना भी पढ़ लिख जाए, कोई रेडी लगा रहा है यहाँ पर कोई ऐसी है, ठीक है। इससे पहले वो इलेक्शन जीते, उनकी जो पब्लिक है, इंडियन आवाम जो है वो भी कहती है, कुछ कहते हैं जो बिल्कुल ही फंडामेंटलिस्ट, जिनको हम बुनियाद परस्त कहते हैं हिंदू, वो कहते हैं जी मोदी साहब आए। लेकिन जो पढ़े लिखा तबका है, एजुकेटेड, वो कहते हैं कि जी मोदी साहब आएंगे, इन्होंने किया क्या है सर। लेकिन एक चीज अगर हम देखें, मैं यूएई का विजिट किया, वहाँ पे बहुत से इंडियंस हमें मिले, पढ़े लिखे एजुकेटेड बिजनेसमैन, वहाँ पे बड़ी बड़ी उनकी कंपनीज हैं, तो वो कहते हैं कि भाई इस दफा तो ऐसी ये इलेक्शन होगा कि 400 पार मोदी साहब की होंगी। यहाँ पे हमारे मीडिया पे बताया था। फिर एक सवाल ये कि किया क्या जो हमें नजर आ रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, मतलब आप डिसएग्री कर सकते हैं? वो जी मेरा ख्याल है आप चौथी बड़ी इकॉनमी कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं 2025 में हम तो दूसरे नंबर पे आएंगे। ठीक हो गया, उन्होंने बिल्कुल कहा उन्होंने, ठीक है। उनका जीडीपी आपको पता कितना है? कितना? 600 अरब डॉलर है। आपका कितना है? ठीक है, 300। मांगे तांगे की सवारियां मांग रहे हैं भीख। अभी आपको पता चलेगा 2 महीने बाद, जब जून में बजट आएगा। लगता है कि लड़की यहाँ सेफ है, बाहर निकलती हो? यहाँ पे बिल्कुल सेफ नहीं है। यहाँ पे हम कहीं रैंडम ही गुजरे होंगे तो लोग ऐसे देखेंगे, मतलब तो ऑकवर्ड फील होता है कि क्या आप पूरे कपड़ों में हो, आपने दुपट्टा लिया है, आपने अबाया पहना हुआ, फिर भी इस तरह ही देखते हैं, इस तरह ही देखते हैं जी। ऐसे अकेले घर से ये लड़की बस ये होता है, लड़की होनी चाहिए, चाहे एजेड है, चाहे बच्चों को नहीं छोड़ते, बच्चों को नहीं छोड़ते। आपके साथ भी तो रेप हो गया था भाई। पाकिस्तान तो जल के राख हो गया। पाकिस्तान वालों क्या बोल रहा है, आपने देखा होगा वीडियो में। पाकिस्तान वाला बोल रहा है कि इंडिया में जब कोई बाहर से आता है, कोई फॉरेनर आता है, तो इंडिया वाले सिर्फ अच्छा चीज़ों को दिखाता है। तो भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डॉली चाय वाला के पास कौन सा ऐसा चीज़ था, अच्छा चीज़ था, 5 स्टार रेस्टोरेंट था? वो तो सड़क पे ठेला लगाए हुए था बंदा, बिल गेट्स उसके पास गए। आप भी दिखाओ ना आपके पास जो अच्छा चीज़ है, क्यों जलते हो? तारीफ करो ना। मैं सारे पाकिस्तानियों को नहीं बोल रहा हूँ, वही वहाँ पर कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो जम के तारीफ किया, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन उसी में से कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो जल के राख हो गए। मैं एक कह सकता हूँ कि पढ़े लिखे लोग जब ऐसे बोलते हैं तो एक ही बात कहा जा सकता है कि एक जलन के बदबू का खुशबू है। दोस्तों, इस पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, आप कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप इसी टाइप के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।